हेलो स्टूडेंट, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इस टाइम पढ़ रहे हैं रिकार्डो का आर्थिक विकास का सिद्धांत, रिचर्डन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रिचर्डन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने पढ़ा है कि जो रिकार्डो है उन्होंने क्या क्या बताया है। उसके हमने कुछ विकास के कुछ मुख्य तत्व हैं, कुछ एलिमेंट बताए थे, जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम, और इन्होंने तीन जो है आर्थिक समाज के तीन महत्वपूर्ण पक्ष भी बताए थे, पूंजीपति, श्रमिक और भूमि भूस्वामी। इन सब के बारे में क्या करा था, हमने स्टडी करी थी लास्ट वीडियो में। आज हम इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि हमारा कैपिटल रिजर्व क्या होता है, पूंजी संचय को हम कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। रिकार्डो ने पूंजी संचय की दर पर जोर दिया है कि जो पूंजी संचय है, जो आप कैपिटल कर रहे हो, आप लोग पता है कि पूंजी संचय का मतलब कैपिटल को आपने क्या कर रखा है, कहीं पे रिजर्व कर रखा है, और उसमें क्या कर रखा है, रिजर्व मतलब उसको कहीं पे लगा रखा है, तो उसके ऊपर आप लोग ये इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और आपने किसी को अपनी जो धन है वो एक तरीके से बोरो मनी भी दे सकते हैं, तो आप उसके ऊपर क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। रिकार्डो ने पूंजी संचय की दर पर जोर दिया है क्योंकि पूंजी विकास के इंजन के रूप में कार्य करती है। सिंपल सी बात है, जिसके पास जितनी ज़्यादा कैपिटल होती है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, कंट्री को डेवलप्ड कराने में क्या करता है, अपनी हिस्सेदारी निभाता है। क्योंकि जहाँ पे जितनी ज़्यादा कैपिटल लगी हुई मिलेगी हमें जिस कंट्री में, ठीक है, वो क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा डेवलप्ड होती चली जाएगी। क्योंकि जहाँ के लोगों में रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो वो लोग क्या करते हैं, कभी देखो ऐसा नहीं है कि रिस्क लेने से हमें प्रॉफिट ही होगा, कभी कभी हमें लॉस भी हो जाता है। पर हमें क्या याद रखना चाहिए कि कोई नहीं, अगर लॉस हो गया तो कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है कि हम उस लॉस के कारण आगे से रिस्क ही लेंगे। और जो हमारे यहाँ पे अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ के लोगों की जो मेंटलिटी है थोड़ी सी इस टाइप की है कि वो क्या करते हैं, वो रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हाँ ये कहीं लॉस ना हो जाए। तो इसलिए भी क्या होता है, वो कंट्री अंडर डेवलप्ड हमें देखने के लिए मिलती है। और यदि कहीं पे क्या होगा, पूंजी विकास के इंजन के रूप में कार्य करती है। देखो, अगर हमने कहीं पे कैपिटल लगाई है, अच्छी खासी कैपिटल एक कंपनी में लगाई, इसमें बहुत सारे मेंबर्स लगा दिए, ठीक है, जिन्होंने वहाँ पे इस टाइप से काम करा कि उस कंपनी को क्या हुआ, बहुत सारा प्रॉफिट गेन हुआ। तो जब वो उस कंपनी को प्रॉफिट गेन हुआ तो डेफिनेटली सी बात है कि वो जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, उस कंट्री के लिए ही बेनिफिशियल होगा। उनके जो लोग हैं उसे तो उसका लाभ मिलेगा ही, उसके साथ साथ क्या होगा, उस जो कंट्री की जो इनकम है, जो नेशनल इनकम हमारी होती है, पर पर्सन पर ईयर की इनकम को जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम का हम नाम देते हैं। क्योंकि पूंजी विकास के क्या करती है, इंजन के रूप में कार्य करती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ट्रेन चलाने के लिए क्या होता है, इंजन की ज़रूरत होती है नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें डेवलप्ड करना है अपनी कंट्री को, तो उसके लिए हमें क्या हो सकता है, कैपिटल की नीड होती है। जितनी ज़्यादा वहाँ के लोग अपनी कैपिटल लगाते हैं और उस कैपिटल को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट गेन करते हैं, तो वो कंट्री क्या होता है, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, डेवलप्ड हमें दिखता है। फिर बताया है, पूंजी एक देश के धन का हिस्सा है। सिंपल सी बात है, पूंजी क्या हो सकती है कि एक देश के धन का हिस्सा है, कि किसी देश के लोगों में कितना धन लगाने की कैपेसिटी है, कितना वहाँ के देश लोगों में क्षमता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन लगा सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, प्रॉफिट गेन कर सके। तो पूंजी को क्या बताया है, एक देश के धन का हिस्सा है जो उत्पादन में नियोजित होता है। जो क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसमें हम उसे क्या करते हैं, नियोजित करते हैं, उसे इन्वेस्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है, श्रम को प्रभाव देने के लिए, श्रम मतलब जो लेबर होती है, आप लोगों को मैंने बताया है कि किसी भी उसमें अर्थव्यवस्था को डेवलप करने में जो हमारे तीन क्या कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, वो कौन से बताए थे मैंने, पूंजीपति, श्रमिक और भूस्वामी बताए थे आप लोगों को। तो उन्होंने कहा है कि इसमें श्रम को प्रभाव देने के लिए जैसे कि हमारे भोजन है, कपड़े के उपकरण, कच्चे माल, मशीनरी आदि भी इसमें शामिल की जाती है, कि उनके द्वारा क्या हो सकता है। तो इसलिए कैपिटल जो रिजर्व है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना कि कैपिटल रिजर्व क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री को डेवलप्ड करने के लिए। क्योंकि जहाँ पे लोगों ने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है और उस कैपिटल को इन्वेस्ट करके वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो प्रॉफिट गेन करके उनकी इनकम बढ़ रही है, उनके साथ साथ उनकी नेशनल इनकम बढ़ रही है। नेशनल इनकम बढ़ रही है तो वो देश क्या हो रहा है, आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। अब जब हम बात करते हैं कि पूंजी संचय को दो कारकों पर निर्भर करता है, सिंपल सी बात है, पूंजी संचय क्या होता है, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो बचाने की क्षमता, एक बचत करना होगा। बचाने की क्षमता क्या है कि हम लोगों ने कोई कंपनी लगा रखी है और उस कंपनी में हमने क्या कर रखा
है, प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी भी ठीक है, जब हम उसको सेल कर रहे हैं मार्केट में तो वो जो सेल हो रहा है वो अच्छे प्राइस पर सेल हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, लेबर को भी दे रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ रहा है जो हमने वहाँ पर लगा रखा है। उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी सेविंग एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी है कि हम क्या कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से सेव कर लेते हैं। तो हमारी जो बचाने की क्षमता है वो हमें क्या मिलेगी, वहाँ पर काफ़ी देखने के लिए मिलती है। फिर क्या होगा, जितनी ज़्यादा आप लोग देखते हैं कि सेविंग बहुत ज़्यादा इसेंशियल पार्ट होता है, पर ऐसा नहीं है कि हम सारा का सारा सेविंग भी कर दें, उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो हमें बताया है कि बचाने की क्षमता की किस व्यक्ति में कितने बचाने की क्षमता है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जो लोग ज़्यादा बचाते हैं तो उनकी जो कंट्री है एक तरीके से वो ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर बढ़ती है, और जो लोग थोड़ा कम बचाते हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। फिर क्या है, बचत करना। बचत करना भी एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए, ठीक है। बचत कैसे करते हैं, आप लोगों को पता है कि इनकम है, इनकम में से हमने क्या करा, कुछ पार्ट तो अपना एक्सपेंस कर दिया, कुछ पार्ट एक्सपेंस करने के बाद हमने इसे क्या करा, उसमें से हमने कुछ पार्ट को सेविंग कर लिया। तो जो पार्ट हमने सेविंग करा है एक तरीके से वो ही क्या है, हमारे बचत होती है, ठीक है। भाई ऐसा नहीं है कि हम जो इनकम आई है उसमें से सारा का सारा एक्सपेंस कर दो, उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। तो देखो अब जो आपने बचत करी वो बचत आपकी क्या बन गई, कैपिटल बन गई ना, ठीक है। तो पूंजी संचय को, और जो ज़्यादा जितनी सेविंग करेगा उतनी उसकी वो कैपिटल बढ़ती जाती है, कैपिटल बढ़ के उसको वो क्या कर सकता है, कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट से फिर उसको प्रॉफिट गेन होगा, प्रॉफिट गेन होगा तो फिर से उसकी बचत होगी, और ये क्या होता है, फ्लो में चलता रहता है। फिर इसके बाद हमारे जो रिकार्डो हैं वो क्या कहते हैं कि इस स्थिर दशा की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं कि प्रगति दर शून्य होगी, जो हमारी हम प्रगति की जो दर मानते हैं उसको शून्य मान के चलते हैं। मौद्रिक मजदूरी सिद्धांत, मौद्रिक मजदूरी एवं लगान अधिक होगी। इसमें क्या होगी, जो हमारी मौद्रिक मजदूरी होती है और जो हमारी लगान होती है वो कैसी होती है, इसमें अधिक हमें देखने के लिए मिलती है। फिर है लाभ शून्य या शून्य के बराबर होगा, जो हमारा प्रॉफिट होता है तो शून्य होता है, या वो क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। फिर क्या है, मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर पर स्थिर हो जाएगी। मजदूरी जो होती है, हमारा जीवन निर्वाह का जो स्तर होता है, जिस स्तर पर हम जीवन निर्वाह करते हैं उस पर स्थिर हो जाती है। लगान, जो रेट ऑफ हमारा क्या होता है, रेंट का होता है, वो क्या होता है, ऊंची दर पर होगा। फिर निष्कर्ष क्या है, मॉडल विकास से संबंधित विभिन्न समस्याओं से निपटने की कोशिश करता है। जो रिकार्डो का मॉडल है वो जो डेवलपमेंट जब हम करेंगे, डेफिनेटली सी बात है, हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट भी करें तो डेवलपमेंट करते सामने हमारे सामने क्या होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। फिर उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट तो होगी वो, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट होने के बाद उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालना पड़ेगा। तो उन सब तो इन्होंने बताया है कि मॉडल विकास से संबंधित विभिन्न समस्याओं से निपटने की कोशिश करता है। यह राष्ट्रीय आय में उत्पादन के, जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसमें उत्पादन के विभिन्न एजेंटों के सापेक्ष शेयरों को निर्धारित करता है कि हमारे शेयर कैसे हैं, उनको निर्धारित करने का काम करता है। इस मॉडल में अर्थव्यवस्था को समय के बीतने के साथ बदलते हुए माना है। कैसे कि जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होएगा वैसे वैसे क्या होना पड़ेगा, आपको भी क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। यदि हम अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज नहीं होंगे, हम पहले की तरह ही चलते रहेंगे तो हम कभी भी डेवलप नहीं हो सकते हैं। इस मॉडल में अर्थव्यवस्था को समय बीतने के साथ बदलते हुए तो माना ही है, साथ ही साथ जब तक कि यह स्थिर स्थिति तक नहीं पहुंच जाती, क्या होगा, एक स्थिर, कहीं पे आके तो स्टेबल होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम चेंजिंग ही होती है, व्यक्ति भी कहीं पे आके स्टेबल हो जाता है। यह सिद्धांत प्रमुख विकास जैसे कि पूंजी संचय, आप लोगों को पता है मैंने कि कैपिटल जो हमारा रिजर्व होता है, हमारा पॉपुलेशन, हमारा प्रॉफिट, हमारी लेबर और हमारा रेंट आदि के जो महत्व होता है उस पर प्रकाश डालता है कि ये जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट निभाते हैं हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में। एक राइटर है हेरोदस, वो क्या कहते हैं, हेरोदस ने कहा है कि क्या मैं आपको रिकार्डो के गतिशील सिद्धांत की नंगी हड्डियां याद दिला सकता हूँ। इन्होंने बताई है, तो कई बार पूछा भी जाता है ये लिख के पूरा का पूरा कि ये डायलॉग किसका है, तो हेरोडेस का है यह इस पूरे सिद्धांत को एक बड़ा हिस्सा था, जो पूरा का पूरा सिद्धांत जो डेवलप हुआ है उसका ये क्या था, एक बड़ा हिस्सा था। इनका मुख्य उद्देश्य संचय करने की प्रवृत्ति था कि हम कितना ज़्यादा रिजर्व करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होगी, कैपिटल बढ़ती जाएगी। इनका मुख्य उद्देश्य के साथ साथ बचत के रूप में पहचानते हैं और इसे रिकार्डो द्वारा गतिशील अवधारणा के रूप में भी माना जाता है कि हमारी क्या होगी, जो गतिशील अवधारणा है उसके रूप में भी इसको हमने माना है। रिकार्डो ने स्थिर दशा की खुली का चीन माना, इन्होंने माना है ना कि ये नंगी हड्डियों की याद दिलाता है।
न कि निराशा का द्योतक। इन्होंने ऐसा नहीं है कि इसको निराशा के लिए पैसिमिस्टिक के रूप में इसको प्रेजेंट किया है। फिर है इन दोनों के बीच में स्थिर दशा का विचारक क्या होता है, लाभदायक होता है कि हमें पूंजी संचय करना चाहिए, हमारे लिए रेंट कितना जरूरी है, इन सब चीज़ों के ऊपर क्या हुआ, रिकार्डो ने प्रकाश डाला है। तो रिकार्डो का जो है आर्थिक विकास का सिद्धांत बताया है रिकार्डो ने कि उसके लिए 3 चीज़ें मेन होती है, पूंजीपति, श्रमिक और भूस्वामी। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।